Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Such Sadek here for Passion, bringing you another exclusive interview. Absolutely delighted to be joined by Sialkot-born leg spinner. He's played 12 ODIs for Pakistan and 5 T20Is. He has 20 international wickets. Many feel that he should have played a lot more for Pakistan, and I feel the same as well. 17 matches for somebody of his talent is very, very low. He's played CPL, BBL, he's played county cricket, played in leagues all around the world. He has 63 wickets in 51 matches in the PSL, which is a fantastic record. And early this year, he signed a 3-year deal with Worcestershire to play in the T20 Blast for the next 3 seasons. Great to be joined by Usama Mir. Usama, assalamu alaikum, and hope you're well. Oh, walaikum salam. Alhamdulillah, I'm good, alhamdulillah. Usama, when a team is 113 for 1 in a T20 match, तो क्या 180, 190, चलो if you collapse, चलो 170 भी हो जाता है, but एक टीम 113 for 1 to go to 146, ये तो एक remarkable achievement है. Usama, क्या हुआ? टू बी ऑनेस्ट, डिसअपॉइंटमेंट तो काफी ज्यादा है और हर्ट भी है इस वजह से क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा एक चांस है जिस तरीके से हमारे हमारे ओपनर्स ने हमें स्टार्ट दिया। इससे अच्छा स्टार्ट आई आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टीम दे सकती है। और उसके बाद हमने आई डोंट नो स्टिल आई एम स्टिल थिंकिंग कि हमने कैसे मैनेज किया कि 113 फॉर 1 टू 146 46 ऑल आउट लाइक 33 रन पे 9 विकेट्स आप गिराना। सो वो अभी भी ना वो समझ नहीं आ रही है और बहुत से क्वेश्चंस हैं बहुत सारे ना। बीइंग अ प्रोफेशनल लाइक सब मेरे दोस्त हैं ये ना, लेकिन वो बीइंग अ प्रोफेशनल वो चीज़ हर्ट कर रही है क्योंकि वो हम एक ऐसी स्टेज पे थे हमें ये मैच जीतना चाहिए था। क्योंकि अगर हम 160 करते 165 जो कि इजी था, मसलन कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, जस्ट स्ट्राइक रोटेट करना था, बस वो नहीं हुआ। पता नहीं हर कोई आया और ऐसे शॉटें मारे क्लूलेस, समझ नहीं आ रही है। कप्तान से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। टू बी ऑनेस्ट ही इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिनर्स, और वो स्पिनर के अगेंस्ट ही आउट हो रहा है बिल्कुल क्लूलेस। जिस तरीके की हिट उन्होंने आके मारी टोटली समझ से बाहर है। हारिस का चेक शॉट खेलना आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन सा मसलन लाइक ब्रेन है कि आते सारी आपको जस्ट स्ट्राइक रोटेट करना है यार। दैट्स इट। आप क्रीज में रहो, 2-3 ओवर हो, लास्ट 3 ओवर में आप 30-35 रन इजी कर लोगे आराम सुकून से अगर विकेट आपके हाथ में है। आपने इजी दी 170 तो कहीं भी नहीं था गया। 147 पे ऑल आउट हो जाना, 146 पे सॉरी ऑल आउट हो जाना सीरियसली। मसन अब मैं ब्लेम नहीं करूंगा हारिस राउफ को या किसी को भी, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आप कैसे मसन आप किसी को इतना ब्लेम कर रहे हो? आई नो जो स्टैट्स हैं 3.4 ओवर्स में 50 रन खाना और उसके बाद ये लेकिन द मेन क्वेश्चन इज जब हमारे बैट्समैन ने बैटर्स ने क्या किया। जो गंद उन्होंने मिडिल ऑर्डर जो हमारा वो हुआ है 33 फॉर 9 विकेट, तो क्वेश्चंस उनको बनते हैं हारिस को क्यों कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है आप बॉलिंग में एक दिन ऑफ आता ही है, लेकिन यार आप थ्रू द सीजन हमारे बैटर्स का सीजन फ्लॉप जा रहा है। हम साइम अयूब सलमान नागा सब। सो आई डोंट सीरियसली इतना हर्ट आज सुबह कुछ किया ही नहीं है। ऐसे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई हुई है। एक ड्रेसिंग रूम में जब ऐसा collapse हो जाता है उसामा, 1-2 विकेट्स और फिर लाइन लग जाती है ड्रेसिंग रूम में. पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम, आप भी यू बीन इन द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम फॉर लॉन्ग टाइम आल्सो, लेकिन क्या सिचुएशन क्या होती है? प्लेयर्स पैनिक हो जाते हैं क्या? लाइक ब्रेन थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है प्लेयर्स का? क्या हो जाता है पाकिस्तान प्लेयर्स को? हाँ नहीं, ड्रेसिंग रूम का आई डोंट नो क्योंकि अभी जो जो अभी भी ड्रेसिंग रूम है ना वो टोटली चेंज है हमारा जो मैं जब था। कोचेस से लेकर एवरीथिंग ना। सो ये इतना वो नहीं हो जाता है, पैनिक नहीं था, पैनिक ये खुद कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इतना कोई सीरियसली इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर इतनी अवेयरनेस नहीं होनी है तो फिर मैं इस पे क्या इस पर जवाब दूं। समझ से बाहर है क्योंकि हमें मसलन हमारे पास जो उस कंडीशन के सूटेबल प्लेयर थे ना वो थे।
लाइक सलमान आगा उस कंडीशन का सूटेबल प्लेयर है। वी डोंट नीड द बिग हिट्स लाइक उस कंडीशन में ना। हुसैन तलत है, हमें नहीं चाहिए। जो उसकी गेम है, जो वो खेलता है, लाइक लिटरली मैंने एक प्लेयर को नहीं देखा सलमान आगा इतनी अच्छी स्वीपें मारता है। हुसैन तलत स्वीप, रिवर्स स्वीप, किसी ने नहीं आके बस उठाने की आई डोंट नो। पता नहीं क्या कोई मैक्सवेल की बारी देखा है तेरे रात को, ये किसकी देखा है? जो आ रहा है हवा में शाटे मार रहा है। यार आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, आप यार 6 रन कर दो ओवर में, आप फिर भी 160 प्लस कर रहे हो यार। और आपने यार मसन आते गए हो। फहीम आया पहली बॉल पे, उसने मिडॉक के हाथ से दिया कि उसने कहा कि लैब इधर खड़ा हो, मैं तो उसे छोड़ना, तू फरी कैच मेरा। और यार मैं देख के परेशान हो गया, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये क्या मजाक हो रहा है यार। फाइनल मैच खेल रहे हो इंडिया के अगेंस्ट, मतलब आई थिंक से वन ऑफ द लाइक सबसे हाई वोल्टेज गेम होता है ये। और उस गेम में आप इतनी हाइप लेकर आए हो, इतने वो हम ये करेंगे भाईजान, वो करोगे तो वो लेकिन रेकलेस तो ना ना हो। थोड़ा सी स्मार्ट क्रिकेट तो खेलो यार। बस स्मार्टनेस दिखानी थी, दैट्स इट। सो आई थिंक सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आगा से हुई है, क्योंकि आगा की कंडीशन थी। आगा वहां बस लाइक ऊपर से थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई दे सेंट हारिस, मोहम्मद हारिस। उस टाइम अगर आगा खुद आके आके स्ट्राइक रोटेट कर ही जाता, 2-3 ओवर लेते, यकीन करें कि इतनी मजे की कंडीशन आपको नीचे मिलनी थी ना, क्योंकि उनके पास तो एक बुमराह था। शुभमन दुबे सेकंड फास्ट बॉलर है यार, आप कोई भी आके उसको मार दे। मुझे समझ से बाहर है कि इनका क्या दिमाग था या कोच साहब ने क्या कहा, आई डोंट नो। मुझे काफी मैसेजेस आए हैं उसामा आफ्टर द गेम के देखो टैलेंट हमारे प्लेयर्स में है, स्किल्स है, लेकिन मेंटली वीक क्रिकेटर्स हु स्ट्रगल अंडर प्रेशर। ये ठीक है? ये आपको नजर भी आया होगा, थोड़ा सा अंडर प्रेशर जब हुए हैं तो थोड़ा सा लाइक वो चीजें उस तरह की नहीं की। सो जो कि अपोजिशन में देखें जरा, इतनी वो जब उनकी बैटिंग थी वो नीचे लगे हुए थे, किस तरीके से आके उन्होंने तिलक वर्मा ने और शिवम दुबे ने मतलब बड़ी काम इनिंग्स खेली है, लेकर गए हैं डीप। उनको पता था कि हम दोनों में से कोई भी डीप जाएगा एंड तक, हम मैच फिनिश कर देंगे। तो वही हुआ, एक लड़का डीप तक गया, दोनों ही डीप गए हैं, मसलन सेकंड लास्ट ओवर में आउट हुआ है शुभन दुबे, और लास्ट ओवर तक वो गए हैं और इजीली मैच जीत दिए जब मर्जी। यही यही बात करने के, अगर फर्स्ट इनिंग्स में भी यही किया होता और एक सेट बैटर इवन आगा ही सेट हुआ होता या हुसैन भी होता, तो आखिरी ओवर में एक आधा छक्का मारना कोई बड़ी बात नहीं थी यार। ठीक है ना? आखिरी अगर आपने ऊंची शॉटें मारनी है 98 से मारनी शुरू करो, ठीक है, देखी जाएगी। आपने 13वें 14वें ओवर में ही अच्छे हवाई फायरिंग शुरू कर दी है, सारे आउट होते गए हैं। तो ये वजह थी ना, अगर वो वाली इनिंग्स तिलक वर्मा और शिवम दुबे वाली इनिंग्स ये हमारा कोई खेल था, कसम से कोई मुश्किल नहीं था, ये खेल के भी आए हैं, इन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली हैं। हुसैन तलत ने, आगा ने पीएसएल में, हुसैन तलत ने भी पीएसएल से लेके ये नेशनल टी20 भी इसने जो 100 किया था हमारे अगेंस्ट, मुझे याद है, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। अब मतलब वो टोटली मुझे डिफरेंट नजर आया, उस तरह की इनिंग्स को खेलनी थी, बस जस्ट स्ट्राइक रोटेट करता जाए आहले 3 ओवर में, बस कोशिश करे 8-10 करने की। इजीली हमने 170-80 किया होना था, ये यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। 20-25 रन से हमने मैच जीता होना था। तीनों मैच हार के पाकिस्तान दिए शिकस्त उसामा, लेकिन जो इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ खेले पाकिस्तान, तो ऑलमोस्ट लाइक पता नहीं चल रहा था कि ये स्पिनर्स को कैसे खेलना। वर द जैसा इंडियन स्पिनर्स रियली गुड या हमारी बैटिंग वीक थी? अभी अच्छा, उसी स्पिनर को सैफ अफरोन ने पहले 2 ओवर में 24 मारा है, उसके बाद उसके स्टैट फिनिश होते हैं 4 ओवर 30 रन फॉर 4। तो इसमें बताएं कौन सही कौन गलत? मतलब पहले 2 ओवर में को 24 पर गया हुआ है, इट्स मीन को कोई वो उस तरह की वो चीजें नहीं हो रही। हवाई उर्गी हुई थी जब पहले 2 ओवर में 24 रन मारा ना, आगा उसने फरहान ने। एक दफा वो कुलदीप यादव समझ से हो गया, वो था कि यार ये तो बड़ा अच्छा पिक कर रहा हर चीज। ठीक है, जैसे ही फरहान आउट हुआ है उसके बाद तो असन चाय पानी था उसके लिए, ये यही नजर आया मुझे। तो आराम सुकून से उन्होंने अपने, अच्छा मुझे ये भी नहीं लगता, और आप बताएं ना कि एक अगर वो बहुत ही लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही होती तो वो बॉलर आउट करता, हमारे तो बैटर्स खुद ही आउट हुए हैं, हवा में निकल के मारी है, पहली बॉल पे आके मार दी है। सो इसमें तो वो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइक वो हो जब बुजल्ड हो गया, लाइक ऐसा शॉर्प टर्न हुआ है थ्रू द गेट, बोल्ड हो गया, लाइक गुगली रीड नहीं हुई, वट एवर, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हुआ तो हमने हवाई शॉटें मारी हैं जो कि इजीली हम मैनेज कर सकते थे, दैट्स इट।
अच्छा, पाकिस्तान के लिए there's only very few positives ये टूर्नामेंट में, उसामा, and अबरार अहमद was one of the positives. अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की ये टूर्नामेंट में. बिल्कुल। जो जो कल उसने स्टार्ट किया था बॉलिंग का, मैं ये चाहता था कि जो वो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड मैच था जब अभिषेक शर्मा ने 70 समथिंग किया था, मैं चाहता था कि बराड़ ये वाली बॉलिंग तब उसको करता। तो वो मसल मुझे मेरे माइंड में था ये चीज थी कि अबरार क्यों उसको इतना इतना वो लूप दे रहा है, मसल इतना क्यों हवा में फेंक रहा है, थोड़ा सा लो ट्रजेक्टरी के साथ उसको बॉलिंग करे, इतना इजी नहीं है, कितनी इजीली एलिवेशन मिल जाएगी। तो उसने कल जो स्टार्ट किया ना, आते सार इसका पेस डिफरेंस बहुत अच्छा था। मैंने उसका पेस पर मेरा मेरा फोकस था 93 94 किलोमीटर पे बॉलिंग कर रहा था, जो कि पहले वो 82 3 पे आ रहा था, बहुत काफी डिफरेंस था। सो विच इज उसको उसको रियलाइज हुआ होगा कि थोड़ा सा मुझे इनटू द पिच तेज करना है, बॉल करना, क्विक इन द एयर बॉलिंग करनी है, जिससे इतना इजी नहीं होता है एलिवेशन मिलना। सो वो अबरार है कि वो क्विक लर्नर भी है, चीजें बहुत जल्दी असेस भी करता है, और उसकी परफॉर्मेंस भी है माशाल्लाह, उसने बहुत अच्छा किया। उसके साथ साथ हम हमारे पास एक और ऐसा कोई होता बीच में, तो हमें ये भी नौबत ना आती है एंड वाले ओवर्स की, हमारे इजीली निकल जाते हैं। और जब साय में एक पार्ट टाइम से एक मेन स्पिनर बन रहा है, तो इट मींस कि वो कंडीशंस सूटेबल है फॉर द स्पिनर्स। तो आप क्यों नहीं एक ऐसा स्पिनर लेके गए जो आपको लाइक जिस पे आप रिलाय कर सको और जिसको जो आपको मैच जितवा सके। लेकिन उसामा, माइक हेसन ने तो कहा कि मोहम्मद नवाज बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड. उसको बाद आफ्टर दैट कमेंट उसको तो बॉलिंग ही नहीं मिली एक ओवर इन द फाइनल आल्सो. मैं यकीन मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पे क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि मैं फ्लो में कुछ ऐसी बातें ना बोल जाऊं कि जो कि बहुत बुरी लगे। सो अभी इंटरव्यू से पहले वाइफ ने ये बोला है कुछ ऐसा ना बोलना है सो बस ये आते आते ना अंदर ही चला गया हूँ। ठीक है, आप ना मुदस्सर नजर का ना उनका मुड़ी पा का एक क्लिप है, वो देख लेना। तो वो उसमें सब कुछ ना आपको ना वो क्लियर हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाट, अल्लाह की कसम, ये इस टाइम भी मैं वो इतना हीट अप हो रहा हूँ ना कि आपकी सोच में नहीं है कि जो जिस तरीके मैं रवि वोपारा और आदिल राशिद के साथ उधर बैठा हुआ था, हम्म. लिटरली उस टाइम दिल कर रहा था कि मैं कुछ चीज ना वो या कहीं जाके सर मार दूं कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आई रियली वांट पाकिस्तान टू विन, आई रियली वांटेड टू पाकिस्तान टू विन, बिकॉज जो हालात चले हुए थे, जो ऐसा वो चला हुआ था सिस्टम, फॉरगेट इट अबाउट एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन इन पाकिस्तान, जो कुछ भी हो रहा है, बस ये था कि पाकिस्तान ये मैच जीते, किसी तरीके जीते। ठीक लेकिन है, सो उसामा, देखो देखो, ये पॉइंट नवाज का, नॉट सिंगलिंग नवाज आउट, लेकिन एक कोच जो है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एक प्लेयर को कह दे कि ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो फिर उसको यूटिलाइज नहीं करना, ये तो एक सरप्राइजिंग बात है ना. अगेन, आई एम नॉट सिंगलिंग आउट नवाज. नो, द थिंग इज, एक चीज की मुझे समझ नहीं आती है कि व्हाई लेफ्ट आर्म स्पिनर कैन नॉट बॉल अगेंस्ट लेफ्टी बैट्समैन, व्हाई? लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, ये क्यों नहीं हो सकता है? और लिटरली जब आप इस तरह के मैचअप्स आते हैं ना, तो ये बहुत बड़े चांसेस होते हैं एज अ बॉलर आपको विकेट लेना। मैं देखता हूँ कि मिच सेंटनर, उसका कैप्टन, कब उसको लेफ्टी के आगे उसको बॉलिंग ही नहीं करवाएगा। मैं देखता हूँ कैसे, क्यों नहीं वो। अच्छा, जब मुझे पता है कि एक ना मैचअप हूं मैं किसी का और उसने मुझे ट्राई करनी है, मुझे मार नहीं मारना है, तो बैट्समैन के पास तो सिर्फ एक बॉल है, एक मिस हिट आपको मैच में इन ला कर देगी, तो आपने ओवर ही नहीं दिया यार। और ऊपर से उसके नवाज के अलावा भी कल वाले मैच में मैं हैरान हूं कि लेफ्टी बैटर्स कह रहे हैं कि नवाज को नहीं करवाना तो आगा खुद आए, आगा भी नहीं आया, उन्होंने तिलक वर्मा को ओवर करवा दिए। मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसको बॉलिंग करते हुए। ठीक है, सो बड़ी चीजें हैं ऐसी ये, बस ठीक है, अगर हमने हवाई फायर छोड़ने तो ठीक है, कह दो फिर किसी को भी, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर, इसने इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा किया है। आई एम वेरी लाइक नो इम्प्रेस, लाइक, और बहुत खुशी भी हुई है क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर और बहुत हार्ड वर्कर है नवाज। बट द थिंग इज, ऐसे आके ओवर ना करना, फिर ऐसे ऐसे बयान देना लाइक ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड फिर ओवर ना देना, कहाँ है यार हमें? अगर हम बीच में से नवाज ने ओवर किए होते और आगा ने एक आधा फेंका होता, आखिर में कंडीशन क्या होनी थी आपके सामने? सो बस ठीक है, अब क्या उस पर बोले आप।
अब उसामा, लोग कहेंगे कि वी नीड टू मेक चेंजेस, टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट के चेंजेस करो, बाबर और रिजवान को वापस लेकर आओ। डू यू थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड या बैकवर्ड्स? सहज भाई, एनीथिंग कैन हैपन। आपके सामने ही है, एनीथिंग कैन हैपन। मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता है ना। अभी देखते हैं, बहुत कुछ हो जाना है, बहुत कुछ। आई डोंट नो, लाइक बट लेकिन इनको सोचना चाहिए, सोचना ये चाहिए कि ओके, क्वेश्चन इज बाबर आजम एंड रिजवान को टीम से क्यों निकाला गया? कि राइट स्ट्राइक राइट। रेट, स्ट्राइक रेट ओके। सो जो उनकी जगह लेकर आए हैं, उनके कौन से 150 के स्ट्राइक रेट है? 109, 115। मसलन कोई अगर जस्टिफाई करनी है ना उनकी नॉन सिलेक्शन को, तो फिर प्रॉपर तरीके से करें। हाँ, अगर ऐसा प्लेयर आता है यार, उसका इवन के चलो नॉन इंटरनेशनल जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 आए, उसमें ही स्ट्राइक रेट बेहतर हो। आई एम नॉट इवन लाइक नो, हमारे कैप्टन का ना, कैप्टन इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निकाला, ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट का मसला है ये वो। आगा का नेशनल, अब जो T20s होते हैं इंक्लूडिंग PSL, ये 116 स्ट्राइक रेट है। आप जस्टिफाई कैसे करते हो उनको? फिर उसके चलो ठीक है, वो मिडल ऑर्डर हो गया, जो आप उनकी जगह और दूसरे लेकर आए हैं। फिर अगर आपने स्ट्राइक रेट का रोला डाला हुआ है, तो इट मीन्स के आपने डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। तो फिर डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेलने के लिए पूरी टीम ही डिफरेंट उस ब्रांड के प्लेयर होने चाहिए। और आपके पास जितने भी बैटर्स हैं ना, किसी का आई डोंट थिंक सो सोए हसन नवाज के उसके अलावा किसी का भी स्ट्राइक रेट 130-135 के प्लस होगा, नॉट इवन फखर। तो आप किस तरीके से उनको ये कह सकते हैं यार? आपने, अगर इंडिया के खिलाफ जो हम एक ही मैच जो T20 जीते हुए हैं, दो दो जीते हुए हैं, जो पहला जीते थे हम, उसमें भी बाबर रिजवान ने जितवाया था। 10 विकेट्स पे हम जब जीते थे, ठीक है ना, और वो इधर ही था, दुबई में। सो या और ठीक है, अगर आप मसलन, टीम्स ऐसे नहीं बनती हैं कि एकदम से आप सोच के ना किसी को निकाल दें। आप दूसरी टीम जो होती है ना, दूसरे मुल्कों की टीमें, वो देखती हैं, कंडीशंस देखती हैं कि इस कंडीशन में ये प्लेयर सूटेबल है। अब ये कंडीशन में कौन, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह, फ्लैट ट्रैक जहां बॉल बहुत फ्लाई कर रहा है, ये वो एवरेज स्कोर है अंडर 80 प्लस है, 200 प्लस है, ठीक है, फेयर इनफ, आपने बाबर और रिजवान को नहीं पिक किया, ओके। तो भाई यार, दुबई में यार, मेरा बाबर और रिजवान को तो दुबई में तो डेफिनेटली बनता था, क्योंकि इसमें 160-70 का वो करना था आपने बस, जो कि आप कर भी रहे थे, लेकिन आपसे नहीं हुआ। अगर इसी में ही अगर आप, रिजवान होता नीचे, वो ओपन ना भी करता, वो नीचे ही खेल रहा होता, और स्पिनर्स ऐसे खेल रहे होते, जिस तरीके के उसके पास स्पिनर्स के अगेंस्ट शॉट्स हैं, लाइक स्वीपें हैं, डिफरेंट तरह की, अंदर बाहर हर तरह स्वीप वो मारता है। तो मैं देखता स्पिनर्स कैसे वो पागल कर देना था, यकीन करें, रनिंग बिटवीन द विकेट इसने पागल करना था भाग भाग के। चले बट अवर जो भी है यार, बाकी ये चीजें इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कसम से। और वो ये चीज इतनी वो अंदर से हो रहा है ना कि यार ये जी जाना था क्या, बस जो भी है। और उसामा, फाइनली ऑब्वियसली आप तो पॉलिटिशियन नहीं है, मैं भी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बट जो थोड़ा सा ऑफ नॉन क्रिकेट जो रिलेटेड चीजें हुई है अबाउट दी हैंडशेक्स और जो प्रेजेंटेशन, और दूसरे जो एक दो प्लेयर्स ने भी सिग्नल्स किए ऑन द फील्ड, नॉट नाइस टू सी। और जो पब्लिक और बच्चे भी देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, इट्स नॉट ग्रेट फॉर क्रिकेट, वाज इट? हाँ बिल्कुल, 100% इस चीज पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। लाइक पॉलिटिक्स should not be into the like part of the sports, any sports। वो लैदा होनी चाहिए, लैदा हो रही है होने दो, वट एवर जो भी है। और गवर्नमेंट क्लैशेस जो भी हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं। हम प्लेयर्स का, दूसरी या दूसरे प्लेयर्स का, पाकिस्तान जो इस टाइम टीम में है, उनका क्या क्या लेना देना उस चीज से? नो, कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अगर मसलन लाइक इंडियंस ये इस बात को वो कर रहे हैं कि हमने शेख हैंड नहीं करने, उन्होंने अटैक किया, क्या वो मसलन उन्होंने जो हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, कि लाइक किस तरीके से वो मसलन इतना वो जो जो झूठा फेस है वो दिखा रहे हैं दुनिया के आगे, तो सारी दुनिया को पता है। फिर ठीक है, फिर वो उनके प्राइम मिनिस्टर, वो क्या नाम है, वो ट्वीट कर रहे हैं,
पर इतना भी तपरता तो फिर अपनी आईपीएल क्यों रोकी? अगर मसलन हमसे आप कह रहे हैं कि हम वहां भी जीते हैं, अगर इतने ही आप शेर थे अपनी आईपीएल स्टार्ट करते ना, भागे क्यों हो फिर? ठीक है ना, फिर लड़े फिर प्रॉपर तरीके से, फिर आपको बता देते हैं फिर। मतलब ये क्या तरीका है, हैंडशेक नहीं करना तो ना करो। हमें भी हाथ गंदे करने का कोई शौक नहीं था। तो हम तो बस अपने स्पोर्ट्स को एक ना वो कर रहे हैं, क्या नाम है, लाइक जिसकी रिस्पेक्ट है स्पोर्ट्स की। अगर आपने नहीं करनी तो ठीक है, आप गेम से भरे नहीं हो। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी मसलन इस टाइम आपके वो अच्छे वो आए हुए हैं, ओवरऑल अभी भी रिकॉर्ड देखा जाएगा ना, पाकिस्तान टॉप पे ही है। ठीक है, जब हमारी टीम उस लेवल पे थी, ठीक है, हम आपको फटक नहीं देते थे कहीं भी। तो उसमें मसलन ये ना, मतलब पूरी दुनिया के आगे सारे पता है कि जो हाल आपका हमने हमारी एयरफोर्स ने किया है, और आप ऐसे आके कर रहे हो क्रिकेट गेम जीत के, और आप पता नहीं क्या कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर। हमने सिंदूर को तो तंदूर कर दिया था। तभी उनको ये आ रही था, अजीब बातें ये कसम से। आगे खेलना ये लिटरली रिस्पेक्ट है विराट कोहली को। मैं उसको एशिया कप में भी देखा, वर्ल्ड कप में भी देखा। वो यार क्या बंदा है कि मतलब हमारे लिए नफरत नहीं है, खुदा की कसम खा के कहते हैं, हम उनके फैंस उन प्लेयर्स के। कोई ऐसी नहीं है लिटरली। विराट कोहली रिटायर हुआ, हम दुख हुआ दिल से कि यार कौन सा रोहित शर्मा गया, एक वो दुख हुआ है। ठीक है, हार्दिक पांड्या, हर कोई। अब मसन ये आके मसन आके अब ये हरकतें करने लग गए हैं। वो सूर्या कुमार यादव नहीं आया, तुम भाई ना आ तुम, हमें तेरे से क्या है ना। हमारा कौन सा मसन, लाइक कोई हमारा बिगड़ गया, हमारा कोई बाल भी टेढ़ा हुआ, क्या हुआ? नहीं आया था ना, जा काम कर जाके। फजूल भी फजूल लखड़े, कसम खुदा की फजूल लखड़े। वो कहते हैं ना कि तो मसन चले छोड़े, ज्यादा ही हो जाएगा फिर। Osama, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Really appreciate speaking with you. Always very interesting. So, inshallah, we'll catch up again soon. And इंशाल्लाह। many thanks for your time, brother. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। Thank you.